नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है, मैं आप लोगों को ये जो क्लास दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये देखो दिल्ली पुलिस के लिए, आरपीएफ और सीजीएल, एसएससी जीडी, बाकी वनडे स्टेट एग्जाम के लिए है। ये 1 से 1.5 साल पहले के क्वेश्चन है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ये सभी के सभी क्वेश्चन अभी इसी टाइम में भी एग्जाम के अंदर बहुत काफ़ी सारे आ रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर आज हमारा 1 होने वाला है। ठीक है दोस्त, 1 नंबर प्रैक्टिस सेट है। तो आप देखो, प्रैक्टिस सेट के अंदर टोटल 25 क्वेश्चन है, 25 से 26 क्वेश्चन होंगे रोज की रोज, और ये 70 टोटल प्रैक्टिस सेट होंगे। आप लोगों को रिवीजन के लिए मैं फटाफट ये वीडियो बना रहा हूँ, फटाफट, और कम से कम 20 से 25 मिनट की वीडियो होगी। आप लोग इसको कंप्लीट देख लोगे तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा फटाफट 10 से 15 मिनट में, अगर 2 नंबर की स्पीड में देखोगे तो भी। अब सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। कालबेलिया भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो कालबेलिया राजस्थान का है। ठीक है, तो कालबेलिया राजस्थान का, और राजस्थान का दो कालबेलिया है, उनको 2010 के अंदर यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जोड़ा गया था। कालबेलिया और ये राजस्थान का है। और राजस्थान के अन्य लोक नृत्य कौन से है? घूमर, तेरह ताली, गेर, पनियारी। ठीक है, हिमा हिमा हिमाचल प्रदेश का कौन सा है? डांगी नृत्य और नाट्य। तमिलनाडु का है कुंभी और कावड़ी। असम का है कली गोपाल और खेल गोपाल। ये है दो लोक नृत्य की कम से कम 2800 संख्या है, फिलहाल 2800 से प्लस है। शास्त्रीय नृत्य हमारे है टोटल 8। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो, शास्त्रीय नृत्य भारत का भरतनाट्य है तमिलनाडु का, जिनका सदर भी नाम है। मोहिनीअट्टम केरल का है, कथकली केरल का है, ओडिसी ओडिशा का है, मणिपुर मणिपुर का है, सत्रिय असम का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथक उत्तर प्रदेश का है। ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो उत्तर भारत का है? तो उत्तर भारत का जो है कथक है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। 2 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे? तो ये कौन थे? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी 1998 के अंदर। लता मंगेशकर जी को 2001 में भारत रत्न मिला था। ठीक है, पंडित भीमसेन जोशी को मिला था 2008 और 9 के अंदर भारत रत्न मिला था। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी के बारे में, तमिलनाडु की रहने वाली कर्नाटकी म्यूजिक है, जो पहली संगीतकार है जिन्होंने रमन मैग्सेसे में 1974 में अवार्ड मिला था, और यूएनओ के में प्रदर्शन 1966 में किया था इन्होंने। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक है? सितार वादक निखिल बनर्जी है। सितार के संबंधित अन्य व्यक्ति कौन है? पंडित रविशंकर, जिन्होंने 1999 में भारत रत्न मिला था। उमा शंकर मिश्र, साइद परवेज और बंदे हसन। हरिप्रसाद चौरसिया जो बांसुरी से संबंधित है। जाकिर हुसैन तबला से संबंधित है। सैनाई बिस्मिल्लाह खान ने लाल किले पर 1947 में बजाई थी। चारों शीर्ष सम्मान मिले हैं इनको, बिस्मिल्लाह खान जी को 2001 में भारत रत्न मिला था। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये सब अवार्ड इनको मिल चुकी है। ठीक है दोस्त, अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम राज्य का मुख्य त्यौहार है? तो मिजोरम का कौन सा है? मिजोरम का चपचार कूट है। मिजोरम के अन्य कौन से हैं? मीमकूट, थालफवांगकूट और पालकूट और एंथोरियम कूट। ओणम है जो है कौन से राज्य का त्यौहार है? यह है केरल का ओणम, 10 डेज के लिए। हॉर्नबिल नागालैंड का 10 डेज, 1 से 10 दिन डेज के लिए। सागादावा सिक्किम का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रसिद्ध भारतीय किशोरी उन्नति हुड्डा निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? तो ये है, इनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है बैडमिंटन से। ठीक है, बैडमिंटन से इनका संबंध है। अब देखो, बैडमिंटन से अन्य संबंधित कौन व्यक्ति है? ज्वाला गुट्टा, अश्विनी पोनप्पा, अश्विनी चलिहा। लॉन टेनिस के संबंधित है अंकिता रैना। टेबल टेनिस से संबंधित है मोमा दास। और स्क्वॉश से संबंधित है ज्योत्सना चिन्नप्पा। ओडिशा की एक बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 की विजेता है। कौन है विजेता? ये किशोरी उन्नति हुड्डा। अब देखो, बुक से संबंधित क्वेश्चन। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये बुक किसके? किरण देसाई की। किरण देसाई ने बुक है। इंडियन पैक्स 2003। 2006 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित है किरण देसाई। झुम्पा लाहिड़ी की किताब कौन सी है? द नेमसेक। चेतन भगत सिंह की किताब कौन सी है? 400 डेज 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ, ये चेतन भगत सिंह जी की है। अरुणधति रॉय की क्या है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये अरुणधति राय की है। अब देखो,
7 नंबर क्वेश्चन, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? बांदीपुर है कर्नाटक के। कर्नाटक के अंधेर टाइगर रिजर्व कौन से है? भद्रा टाइगर रिजर्व और दांदेली, नागरहोल। केरल का है पेरियार। कुल टाइगर रिजर्व भारत में है 53। टोटल वर्तमान 2026 में आप लोग सर्च मार लेना, करंट का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखो, राजस्थान केवलादे रणथंभौर सरिस्का घाना। राजस्थान के केवलादे रणथंभौर सरिस्का और घाना। मध्य प्रदेश का है कान्हा। टाइगर प्रोजेक्ट आया था 1973 के अंदर। टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बाथ की खोज निम्नलिखित में से किस सभ्यता में हुई थी? तो मोहनजोदड़ो की सभ्यता में हुई थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चामू, ये तीनों के तीनों स्थल है पाकिस्तान के अंदर। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी 1921 में की थी। लोथल गुजरात के अंदर है। डोकयार्ड, बंदरगाह और गोदीवाड़ा, इन तीनों के नाम से भी लोथल को जाना जाता है, जो कि गुजरात के अंदर है। खोज इनकी मोहनजोदड़ो की खोज की थी RD बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी 1922 में। मोहनजोदड़ो विशाल अन्नागार, विशाल इमारत भी मिली है। कांसे की नर्त की जो किस विधि से बनाई गई है? लुप्त मोम विधि से बनाई गई है, ठीक है दोस्त, लुप्त मोम विधि से बनाई गई है। और इनकी चौड़ाई और लंबाई देख लो, 11.88 मीटर गुणा 7.01 मीटर है, गुणा इनकी जो गहराई है 2.43 मीटर, ठीक है दोस्त। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ये प्रैक्टिस सेट एक चल रहा है, ये टोटल प्रैक्टिस सेट 70 होंगी। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य साम्राज्य के शासन का सही काल बताना, इनका सही क्रम में? चंद्रगुप्त सबसे पहले, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, फिर वृहदर्थ। ABC उल्टी ABC लिख दो। सबसे पहले चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, इनका टाइम इनके आगे लिखा हुआ है, देख लेना आप, ठीक है। मैं फटाफट रिवीजन करा रहा हूँ। अंतिम जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो वृहदर्थ था, ठीक है। अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्तबिस्त किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी का टाइम था 1296 से 1316। अलाउद्दीन खिलजी की जो हस्तबिस्त पुस्तक है ये थी अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो की अन्य किताब थी तुगलकनामा, नूर सिपियर, आंशिक्या, तोता ए हिंद। खड़ी बोली की रचना का जनक भी अमीर खुसरो को माना जाता है। तबला का जनक भी अमीर खुसरो को माना जाता है। 8 सुल्तानों का दरबार भी इनको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं का संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। तो ये हुआ था मीर कासिम मुगल बादशाह आलम सेकंड और अवध सुजोदौला के मध्य हुआ था, ठीक है। अब देखो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था बक्सर का युद्ध, और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध क्लाइव और बंगाल के सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। जीत हुई थी क्लाइव की। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था, ब्रिटेन और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। ये मोस्ट 3 युद्ध है, देखो, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध और वांडीवास का युद्ध, ठीक है दोस्त। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के संविधान सभा के चुनाव में हुए थे। तो भारत का संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? जुलाई 1946 को। संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। पहले उपाध्यक्ष थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी, ठीक है दोस्त। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो प्रस्तावना में सुरक्षा का कोई भी उल्लेख है वो नहीं है। तो संविधान की प्रस्तावना में है क्या चीज़? तो ये है संप्रभुता, अखंडता और गणतंत्र। 42वें संविधान संशोधन समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष को अखंडता शब्द जोड़े गए 3 शब्द। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अब देखो 26 जनवरी 1949 को संविधान बनकर एक तैयार हो गया था, ठीक है दोस्त। ये इंग्लिश वाला है और ये अंग्रेजी हिंदी वाला है, आप लोग दोनों इनको पढ़ लेना, ठीक है। अब मैं आपको फटाफट रिवीजन करा रहा हूँ। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये फ्रांस के संविधान से लिए गए, पीछे हम लोगों ने ट्यूशन में पढ़े थे। आयरलैंड के संविधान से DPSP,
और राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का नामांकन। राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली है, आयरलैंड के संविधान से 3 चीज़ें ली गई है। यूनाइटेड किंगडम से लिए गए संसद की प्रणाली, एकल नागरिकता और मौलिक अधिकार लिया गया यूएसए से, मौलिक कर्तव्य लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स क्या कहाँ से लिए गए, यूएसएसआर से। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिए गए। समूर्ति सूची संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से ली गई। समूर्ति सूची और संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ये भारत है ना, उधार का थैला है संविधान। भारत का संविधान है उधार के थैला है, वो अलग अलग देशों से अच्छी अच्छी चीज़ें ली है और फिर हमारा संविधान बना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के सचिव थे? तो HV आर्यंकर संविधान सभा के सचिव थे। HV मुखर्जी उपाध्यक्ष थे। संविधान सलाहकार कौन थे? BN राव थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 16, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए भारत के संविधान में एक प्रस्तावना 395 लेख को और 8 अनुसूचियाँ शामिल है। और कितनी सूचियाँ? 8 अनुसूचियाँ। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ भारत के संविधान के अंदर। अब देखो मेटूर बांध में से किस नदी पर स्थित है? तो मेटूर बांध है कावेरी नदी के ऊपर। कावेरी नदी कौन से राज्य की? तमिलनाडु की। कृष्णा नागार्जुन सागर बांध है, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध। पेरियार बांध केरल और तमिलनाडु में, मुल्लोपेरिया बांध भी इसको कहा जाता है। अब देखो वेगई नदी पर वेगई बांध ही तमिलनाडु के अंदर है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो ये भाखड़ा नागल है सतलज नदी पर पंजाब के अंदर। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर अंदर उड़ीसा के अंदर। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है दोस्त। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य के अंदर है? तो कोलेरू झील, कोल पर अंधा बोला उनको, कोल पर अंधा बोला। तमिलनाडु पुलिकट झील, कर्नाटक लिंगमपुटी झील, केरल वेम्बाट झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील ओडिशा के अंदर है। और इनको 1981 के अंदर पहली वेटलैंड साइड आर्द्रभूमि भी घोषित कर दिया गया। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जम्मू कश्मीर की झील, जिनको वुलर झील से नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के माना और लिति, ये उत्तराखंड की दर्रे है। सिक्किम का नाथुला पास है सिक्किम का। हिमाचल प्रदेश का रोहतांग पास है। पास यानी दराई होता है। दरा होता क्या है? एक दूसरे पहाड़ को काट कर समतल बनाकर एक दूसरे पहाड़ पर जाने के लिए बनाए गए रास्ते को दरा बोलते हैं। समुद्री जम्मू कश्मीर का है जोजिला। ठीक है दोस्त। अब देखो दरे दिखाई दे रहे हैं शायद, आई होप आप लोगों को सही दिखाई नहीं दे रहे होंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग अब देखो, अब दिखेंगे। अब दिख रहे हैं। देखो ये पीर पंजाल, जोजिला, बनियाल, रोहतांग, ये आप लोग सब देख लेना कौन कौन से स्टेट के कौन कौन से दरे। ठीक है दोस्त। अब देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय वितरण का दूसरा नाम क्या है? तो ये बजट, दूसरा नाम। बजट कब पारित होता है? 1 फरवरी को पारित होता है। आर्टिकल 112 के अंदर है। धन विधेयक आर्टिकल 115 के अंदर है। आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद। और वित्त विधेयक आर्टिकल 117 के अंदर है। बजट पेश करने वाली पहली महिला थी इंदिरा गांधी। 1970 के अंदर इंदिरा गांधी ने पास किया था बजट। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को षणमुख शेट्टी अध्यक्ष थे। गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई 28 फरवरी 1950 को ये पास किया था। पहला बजट 1860 में कैनिंग वाइसराय वुड्रो विल्सन के द्वारा पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में संबंधित क्वेश्चन है, उसका सही नहीं है वो बताओ। तो सही नहीं है। आरबीआई केंद्र सरकार के वार्षिक बजट तैयार करती है। तो वार्षिक बजट वित्त मंत्रालय करता है, ना कि वार्षिक बजट केंद्र सरकार की आरबीआई करती है। आरबीआई बैंकों का बैंक है। आरबीआई सरकार का बैंक है। आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है। आरबीआई एक्ट 1934 में आया था। आरबीआई स्थापना हुई थी 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में। पहले जो अध्यक्ष थे यानी कि गवर्नर थे वो थे ओसबोर्न स्मिथ। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ था। हेडक्वार्टर पहले कोलकाता था 1935 से 37 तक, और 1937 से वर्तमान तक ये अभी मुंबई है इसका आरबीआई का जो मुख्य हेडक्वार्टर है वो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, यूपीआई का विस्तार रूप क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई लागू हुई थी 11 अप्रैल 2016 में। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअल पेमेंट एड्रेस।
यूपीआई की स्थापना हुई थी। यूपीआई और फ़ोन पे, गूगल पे, ये सब चीज़ आती है एनपीसी के अंदर, एनपीसीआई के अंदर। यही इनकी सबसे बड़ी कंपनी है। एनपीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई। 2013 में स्थापना हुई थी एनपीसी की। ठीक है दोस्त, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 23। ओस्टिग्मेटिटीज को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो सिलेंड्रिकल लेंस का उपयोग किया जाता है। इनको बेलनाकार के नाम से भी जाना जाता है। तो वस्तु है वो तिरछी दिखने लग जाती है, तभी ये सिलेंड्रिकल लेंस लगाया जाता है। बाईफोक्स लेंस जरा दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोनों के लिए बाईफोक्स लगाया जाता है। नीचे में तो अवतल लेंस, ऊपर में उत्तल लेंस। या चश्मा के ऊपर दो लेंस लगाए जाते हैं, एक साइड में दो लेंस लगाए जाते हैं। अवतल लेंस दूर दृष्टि दोष के लिए हाइपोमेट्रोपिया भी कहते हैं। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में मायोपिया भी नाम से जाना जाता है। अवतल लेंस बीच में से पतला होता है और किनारों पे से चौड़ा होता है। उत्तल लेंस किनारों पे से नुकीला और बीच में से चौड़ा होता है। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ध्वनि के माध्यम से यात्रा नहीं करती। तो ध्वनि निर्वात में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती। निर्वात के अंदर मृदा में आती है, पानी में आती है और आग में आती है। ध्वनि की स्पीड होती है 332 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, ध्वनि का कान के ऊपर प्रभाव 1/10 सेकेंड यानी 0.1 सेकेंड ही बस रहता है। कोई हमें बात कहता है तो 0.1 सेकेंड हमें सुनाई देती है। ठोस एल्यूमिनियम और निकिल, और ठोस में एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा, फिर निकिल में, फिर स्टील में, और द्रव में समुद्र जल में, और फिर अशुद्ध जल में, और गैस में हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा ध्वनि चलती है, और फिर हीलियम में सबसे ज़्यादा। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 25। आप लोग मुझे बता देना कि मैं आपकी स्पीड ज़्यादा है या मेरी आवाज़ ज़्यादा है। आपको अगर जिस तरीके से बताओगे पहले, मतलब ये इस पहले प्रैक्टिस सेट में, उसी तरह से मैं आपको आगे वाले प्रैक्टिस सेट भी करा दूंगा। अब देखो, मेली कमल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मेली कमल सेव में पाया जाता है। सेव होता है सबसे स्किन के लिए बेस्ट, लड़कियों के लिए, आई होप, मानता हूँ ऐसा। नींबू साइट्री कमल, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्री कमल। मेली कमल सेव में पाया जाता है। इमली में टाटरी कमल। घास में बेंजोई कमल। नारियल में लोरी कमल। सिरका में एसिटिक कमल। एसिटिक कमल का सूत्र होता है CH3COOH। मधुमक्खी में फॉर्मिक अम्ल और एथेनोलिक अम्ल। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन अगले पर। 26 नंबर क्वेश्चन देखो, 26 और मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन है। रक्त के थक्का जमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो स्कंद कहते हैं। थ्रोमोसाइटोपेनिया, ये कम प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोमोसाइटोपेनिया। हीमोफीलिया किसे कहते हैं? रक्त का थक्का नहीं बनना। रक्त का अगर थक्का नहीं बनता है तो उसको हीमोफीलिया कहते हैं। होमोफोबिया किसे कहते हैं? रक्त से डरना, रक्त को मतलब खून से, अपने खून से डर लगता है, उसको होमोफोबिया कहते हैं। तो अब देखो, ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन के होता है। उनके अंदर धातु कैल्शियम होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 27। तो बस हम लोग है ना क्वेश्चन नंबर 26 तक ही करेंगे। टोटल इस प्रैक्टिस सेट के अंदर हम लोगों को कराए गए हैं, नवीन सर के द्वारा हम इस प्रैक्टिस सेट के अंदर 30 क्वेश्चन कराए गए हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ना 25-26 क्वेश्चन कराऊंगी, क्योंकि आगे क्वेश्चन है ये करंट अफेयर ही है। ठीक है दोस्त, 26 क्वेश्चन हर एक एग्जाम के अंदर आते हैं। आप लोगों को किसी भी एग्जाम में कंपेयर कर लेना। ये 70 PDF यानी 70 टोटल प्रैक्टिस सेट लेके मैं आज 1 नंबर प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रहा हूँ। टोटल 70 प्रैक्टिस सेट अपलोड होंगे। प्ले लिस्ट बना दूंगा सबकी। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो देख लेना, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है दोस्त, तो मैं मेरा भी रिवीजन कर रहा हूँ, मैं खुद भी स्टडी करता हूँ, मैं खुद भी रिवीजन कर रहा हूँ, और मैं आप लोगों को भी, मैं मतलब इसी वजह से मैं कंसिस्टेंस रह सकूँ। रोज़ मैं एक डालूंगा तो मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, और आप लोग भी कर सकते हो अगर अच्छा लगे तो। बाकी नेगेटिव सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं आप लोगों को बस बता रहा हूँ। ठीक है दोस्त, मैं भी सोचा हूँ मेरी भी प्रैक्टिस हो जाए और आपको भी करा दूँ। और अगर ये PDF चाहिए आपको 70 के 70 प्रैक्टिस है, तो मैं आपको मेरे नंबर बताता हूँ, इसके ऊपर मुझे मैसेज कर देना 9024097903 9024097903। ये मेरे नंबर है। उन व्हाट्सएप पर मुझे हाय लिख के भेज देना। मैं 70 की 70 PDF की आप लोगों को लिंक भेज दूंगा। वहाँ से क्लिक करोगे 70 PDF खुल जाएगी। आप लोग खुद अपने रिवीजन कर सकते हैं, बिना क्लास देखे भी, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्त, मैं मेरे फ़ायदे के लिए भी नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि मेरा भी रिवीजन हो जाए यार। मैं रोज़ प्रैक्टिस सेट एक डालूंगा तो मेरा रिवीजन अच्छे से हो जाए। ठीक है दोस्त, मैं भी आपकी तरह ही तैयारी करता हूँ। ठीक है भाई, तो ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन मतलब अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में मिलते हैं। आज ये 1 नंबर प्रैक्टिस सेट है, मैं 70 प्रैक्टिस सेट डालूंगा टोटल। तो आप लोग ना अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ये मेरा लिखा हुआ है, ये मैंने नवीन सर के द्वारा पढ़ाया गया है मैं पहले, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ओनली। ठीक है दोस्त, तो ठीक है दोस्तों, अगले प्रैक्टिस सेट के अंदर मिलते हैं।